आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड सीएम धामी का 2 दिवसीय चंपावत दौरा। रीठा साहिब गुरुद्वारा में किया गया स्वागत। वार्षिक जोड़ मेले का किया शुभारंभ। सिख भाइयों को दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में आंगनवाड़ी को ऑनलाइन करने की कवायद। कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन देने की शुरू की कवायद। मंत्री रेखा आर्य ने कहा, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष खंडूरी का मसूरी दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनावों को तैयार करने के निर्देश। उत्तराखंड के पुलभट्टा में लड़की की मौत मामले का खुलासा। गला दबाकर की गई थी हत्या। पुलिस ने पिता को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव। जून के महीने में झमाझम बारिश का दौर। डेंगू जैसी महिला बीमारियों का खतरा भी बढ़ा। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिख तीर्थ स्थल रीठा साहिब में लगने वाले जोड़ मेले का उद्घाटन किया। चंपावत जिले के रीठा साहिब गुरुद्वारा में हर साल ये मेला लगता है। तलहटी में बहने वाली नदी के तट पर बने इस गुरुद्वारे का ऐतिहासिक महत्व है। गुरुद्वारा काफी आकर्षक है। गुरु नानक देव जी ने यहाँ आकर तपस्या की थी। मुख्यमंत्री का स्थानीय लोगों और गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के सदस्यों ने जोर शोर से स्वागत सत्कार किया। बता दें, मुख्यमंत्री ने पहले गुरुद्वारा में माथा टेका और प्रदेशवासियों के लिए मंगल कामना की। मुझे बताया कि उसको टीआरसी, जिसमें हमारे आने वाले श्रद्धालु, आने वाले पर्यटक यहाँ पर उनके रुकने का एक विश्राम स्थान है, उस स्थान को भी ठीक किया जाएगा, उसको भी ठीक प्रकार से रेनोवेट करने का काम किया जाएगा। और भी जो हमारे यहाँ से हमारी कमेटी के द्वारा समय समय पर मुझे बताया जाएगा। वैसे तो हमारे कार सेवा के लोग बाबा बच्चन सिंह जी के मार्गदर्शन में लगातार काम करते हैं, लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते, मैं भी आपका एक कार सेवक होने के नाते मैं लगातार गुरुवर से जुड़ा रहा हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने हरिद्वार के चौधरी चरण सिंह घाट पहुंचकर ओलंपिक खिलाड़ियों को न्याय दिलाने के लिए गंगा से प्रार्थना की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और कुछ स्थानीय खिलाड़ियों के साथ पहुंचे हरीश रावत ने एक पत्र लिखकर गंगा में बहाया और खिलाड़ियों को न्याय मिलने की कामना की। हरीश रावत ने कहा कि देश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, जिससे नाराज होकर वो अपने मेडल बहाने के लिए हरिद्वार आए थे। हरीश रावत ने इसके साथ ही कहा कि हम खिलाड़ियों के साथ हैं और जल्दी ही एक अभियान शुरू करके खिलाड़ियों को न्याय दिलाएंगे। हम अपने पहलवानों का सपोर्ट करते हैं और उनकी मांगों के साथ खड़े हैं और उसके लिए वो मां गंगा को आज एक अर्जी समर्पित करने के लिए आए हैं, एक चिट्ठी समर्पित करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया अपना इरादा, तो मैं भी उनके साथ, मैं हमारे सहयोगी सब लोग जो हैं ये लोग भी आए हैं उनका साथ देने। पहलवानों का जो वो पहलवान जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नाम को रोशन किया, ऊंचा उठाया, तिरंगे झंडे को विश्व के फलक पर ऊंचा उठाने का काम किया, क्या उनके साथ ये बर्ताव उचित है? आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देने की कवायद अब शुरू हो गई है। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण अभियान के तहत कई एप्लीकेशन संचालित करने होते हैं। इसके साथ ही आंगनवाड़ी केंद्र भी डिजिटल होते जा रहे हैं। वहीं राज्य और केंद्र पोषित योजनाएं भी ऑनलाइन माध्यम से ही ऑपरेट हो रही हैं, जिसके लिए ये जरूरी है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए जाएं। इसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। जैसे ही केंद्र सरकार की अनुमति मिलेगी, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे।
लगभग आंगनबाड़ी केंद्र भी डिजिटलीकरण की ओर बढ़ चुका है और केंद्र पोषित योजनाएं और राज्य पोषित योजनाएं अब लगभग जो है वो मोबाइल से ही डाटा उसकी एंट्रीज होना और उसकी रिपोर्टिंग करना, ये सब चीज़ें जो है अब मोबाइल के माध्यम से किया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि 2018 से ही हमने इस व्यवस्था को लागू कर दी थी, जिसका फंड भारत सरकार की ओर से प्राप्त हो रहा था। क्योंकि 2018 से लेकर अभी तक का काफ़ी लंबा समय जो है वो 5-6 साल का बीत चुका है, जिसमें मोबाइल में कई सारी चीज़ों को लेकर दिक्कतें आई हैं। मोबाइल अपनी वो स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है, मोबाइल की चार्जिंग कैपेसिटी कम है, मोबाइल नए मॉडल में उतने फीचर्स उस पर नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए भारत सरकार की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी और उस मीटिंग में केंद्रीय मंत्री जी स्मृति ईरानी जी के समक्ष भी हम लोगों ने उत्तराखंड में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बाद सरकार के एक और मंत्री के समर्थकों द्वारा एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि इस वीडियो में केवल मंत्री समर्थक ही युवक की पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में पिट रहे शख्स ने मंत्री के साथ कुछ बहस की थी, जिसके बाद गुस्साए समर्थकों ने इस युवक को सरेआम बेरहमी से पीट दिया। जिस समय युवक को मंत्री समर्थक बेरहमी से पीट रहे थे, उस समय कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी वहीं मौजूद थे। कांवड़ मेले को अब सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। ऐसे में जिला प्रशासन तैयारियों में जुट चुका है। हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी, नगर निगम सहित कई विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। पिछले सालों से बेहतर सुविधाएं श्रद्धालुओं को प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन व्यवस्थाओं का जायजा ले रहा है। डीएम धीरज सिंह गर्ब्याल ने बताया, सभी विभागों को व्यवस्थाओं के संदर्भ में निर्देश दे दिए गए हैं। जल्दी ही कांवड़ यात्रा को लेकर विभिन्न विभागों में टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। वहीं पुलिस प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान भीड़ नियंत्रण, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए अभी से कमर कस ली है। हमारे नहर के अलोंग जा रहा है तो उसको हमारी टीम एसएसपी साहब भी हमारे साथ में हैं और शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से और लोगों की सुविधा के दृष्टिकोण से कि हमें क्या क्या सुविधाएं इनको देनी है। गत वर्षों में जो सुविधाएं हम लोगों ने दी थी उसमें और अच्छा हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को लेकर हम लोग ये निरीक्षण कर रहे हैं। ऑलरेडी जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको हमने निर्देशित कर दिया कि टेंडरिंग की प्रोसेस की प्रक्रिया वो पूरी कर लें और अपना काम भी शुरू कर दें। तो यही आज हमारा कार्यक्रम है और पूरे रूट को हम लोग इसका निरीक्षण। देखिए, कांवड़ की जो यात्रा है प्रारंभ होने में ज़्यादा समय नहीं रह गया है और 1 माह का तैयारियों का समय, इसमें ज्वाइंट विजिट पहले भी हुई थी और आज नए जिलाधिकारी महोदय के साथ ज्वाइंट विजिट पूरे विभागों के साथ हो रही। जो कमियां हर विभागों को करनी ही पूर्ण, उसको समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा, क्योंकि सारी व्यवस्था प्रशासन की व्यवस्था रहती है। पुलिस को भी अगर वो व्यवस्थाएं अच्छी रहती हैं तो उसमें कांवड़ यात्रा के समय आम आदमी को भी और कांवड़ियों को भी दिक्कत नहीं आती। इसको देखते हुए सभी विभागों के साथ समन्वय ये विजिट की जा रही है। सर, पिछले कांवड़ में देखा गया था कि 2 पहिया वाहन की संख्या जो है बढ़ गई थी बहुत ज़्यादा। अब देखिए, ये सारे वाहन जो है अन्य प्रदेशों से आते हैं तो वहाँ पर हम लेटर लिखेंगे, लेकिन एक धार्मिक यात्रा है इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें मैं कुछ नहीं। उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले को लेकर जनपद उत्तरकाशी के व्यापारियों ने हनुमान चौक से कलेक्ट्रेट कार्यालय तक जन आक्रोश रैली निकाली और डीएम को ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों का कहना है कि जनपद में बाहर से आए लोगों ने यहां पर अवैध रूप से जगह जगह पर ठेली लगा ली और आए दिन इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से यहां का माहौल खराब हो रहा है और ऐसे लोगों का सत्यापन होना जरूरी है। व्यापार मंडल के साथ ही किन्नरों ने भी लव जिहाद के खिलाफ आंदोलन में हिस्सेदारी निभाई। जिस तरह से यहाँ के पहाड़ों की डेमोग्राफी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, यहाँ का जो हमारा पहाड़ का जो शांत आदमी था, बिल्कुल शांत प्रकृति का आदमी था, हर धर्म जाति के साथ मिलजुल कर रहने वाला था, आज इस जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिनको सुनियोजित तरीके से, मैं खासकर इस बात पर जोर दूंगा कि सुनियोजित तरीके से, क्योंकि आज एक आ रहा है, कल उसके बाद वो 10 को लेकर के आ रहा है, 10 के बाद फिर वो और भी 10 लोगों को लेकर आ रहा है। इससे यहाँ की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। जो यहाँ का हमारा जो पहाड़ का मूल निवासी है, ऐसे ही अगर स्थिति चलती रही तो शायद हो सकता है कुछ दिनों बाद वो अल्पसंख्यक हो जाए। प्रदर्शन इसीलिए क्या जो ये आतंक कर रहे हैं लोग, इसीलिए क्या हमारे बहन बेटों को अगवा कर रहे हैं ये है?
ये कहाँ का न्याय है? और किसने इनको शरण दी है? तुलसी की माला पहन के ये जो शासन प्रशासन की कमी है। और फिलहाल खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बरसों से पेयजल समस्या से जूझ रहे लोहाघाट थाने के पुलिस और फायर कर्मियों और उनके परिजनों को लोहाघाट नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने राहत दी है। थाना परिसर में 10 लाख रुपए की लागत से सोलर हेडपंप का निर्माण कार्य शुरू करवा दिया, जिसका पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा और लोहाघाट थाने के एसओ मनीष खत्री ने पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। माननीय हमारे अध्यक्ष जी नगर पालिका परिषद लोहाघाट का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो हमारी मूलभूत एक समस्या थी पानी की यहाँ पे, उसको अपने स्तर से पूर्ण रूप से निराकरण करने का प्रयास किया है। और आज इसी प्रयास के फलस्वरूप हमारा यहाँ पे सोलर वाटर हेडपम्प जो है काम शुरू हो गया है। तो मैं अपने पूरे पुलिस परिवार की ओर से अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। फायर कर्मी और पुलिसकर्मी हमारे भाई लोग रहते हैं जिनको पानी की काफ़ी दिक्कत होती थी। समय समय पर टेलीफोन रूप से या मौखिक रूप से जहाँ भी मुलाकात होगी हमेशा पानी की दिक्कत के बारे में बताते रहते थे। तो नगर पालिका प्रधान तो डीएम साहब से मुलाकात करने के बाद उन्होंने सोलर हेडपम्प पर लोहाघाट नगर में दिए। मैं सर्वप्रथम जिलाधिकारी महोदय का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिसके फलस्वरूप आज यहाँ हरिद्वार में आबकारी विभाग ने 1750 लीटर लहान नष्ट किया और 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की। शराब की दुकानों पर ओवर रेटिंग पर भी बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इंस्पेक्टर शैलेंद्र उनियाल के नेतृत्व में जनपदीय प्रवर्तन हरिद्वार टीम ने सत्तो पीर नाले दिनारपुर में कच्ची शराब पर कार्रवाई की। आज पथरी नाले पे दिनारपुर में भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब की भट्टियों को नष्ट किया गया और भारी मात्रा में लाइन को तोड़ा गया है। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अवैध भट्टियों के अड्डों को नष्ट किया जा रहा है तथा शहरों में जहाँ जहाँ अवैध तरीके से शराब बिक रही है वहाँ पर जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरीके से मदिरा दुकानों पर भी रेड लिस्ट और ओवर रेटिंग को कल रुड़की में चेक किया गया है। कई मदिरा दुकानों पर उल्लंघन दर्ज किए गए हैं। इसी प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है कि जनपद में अवैध मदिरा के स्रोतों को संपूर्ण रूप से नष्ट किया जाए और मदिरा दुकानों पर उपभोक्ताओं को एमआरपी दर पर शराब उपलब्ध हो। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का मसूरी पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। खंडूरी ने आगामी नगर निकाय और लोकसभा चुनाव के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। खंडूरी ने कहा कि वो यमुनोत्री और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जा रही है। भराड़ी सैंड में बाल आयोग के द्वारा बाल विधानसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के 70 बच्चे भाग लेंगे। मसूरी होते हुए धनौल्टी होते हुए मैं आज हरसिल पहुंचूंगी। रात का मेरा स्टे हरसिल में है। कल गंगोत्री दर्शन करने के बाद फिर टिहरी पहुंचूंगी और घनसाली होते हुए फिर मैंने बद्रीनाथ जी पहुंचना है और लौटते वक्त गैरीसैंड भराड़ीसैंड गैरीसैंड जाऊंगी। और आप सबको बताते हुए मुझे बहुत आनंद भी आ रहा है कि इस बार 5 और 6 तारीख को 70 बच्चे वहां पर बाल विधानसभा का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है।
बाल आयोग द्वारा आयोजित हो रहा है। तो इस प्रदेश के 70 बच्चे वहां पर पहुंचेंगे। विधानसभा कैसे चलती है, मुख्यमंत्री जी का क्या दायित्व होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन का क्या दायित्व होता है, कैसे विधायक सदन में बोलते हैं, डेमोक्रेसी में सदन की सत्र की क्या महत्ता है, ये सारी चीजें वहां पर बच्चों के द्वारा दिखाई जाएंगी हम पूरे प्रदेशवासियों को। वहीं अगली खबर काशीपुर से है, जहां उत्तराखंड के पीसीओ चेयरमैन और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम मेहरोत्रा ने प्रेस वार्ता की। सर्किल रेट कम किए जाने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने काशीपुर में निर्माणाधीन फ्लाईओवर के लोकार्पण की जानकारी भी दी। साथ ही कहा 10 वार्ड्स में सर्किल रेट कम हुए हैं। जिन वार्ड्स में जमीन के सर्किल रेट कम हुए हैं उन वार्डों में गरीब और मध्यम वर्ग के लोग निवास करते हैं। जमीनों के सर्किल रेट कम होने से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को काफी राहत मिली है। देखिए, काशीपुर की जनता पिछले काफ़ी दिनों से सर्किल रेटों को लेकर परेशान थी, क्योंकि यहाँ पर सर्किल रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए गए थे और उसके लिए हमने माननीय अपने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से निवेदन किया था कि इन सर्किल रेटों को थोड़ा कम किया जाए, जिससे यहाँ की जनता को राहत मिले। तो मैं पहले तो अपने यशस्वी युवा मुख्यमंत्री और त्वरित निर्णय लेने वाले मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने सर्किल रेटों को यहां पर कम करने का काम किया। लगभग 10 वार्डों में यहां पर सर्किल रेट कम हुए हैं और उन वार्डों में गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं, तो उन्हें बहुत बड़ी राहत इसमें मिली है और काफ़ी रेट कम हुए हैं और आगे आने वाले समय में लोग अपने वहाँ पर मकान बना पाएंगे। रुड़की के गणेशपुर स्थित जिला संघ कार्यालय पर देवऋषि नारद जयंती के अवसर पर पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हरिद्वार ग्रामीण के एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर मधुराका सक्सेना ने की। सभी वक्ताओं ने पत्रकार की परिभाषा को अलग अलग रूप में समझाया। एसपी देहात स्वप्न किशोर सिंह ने पत्रकार को समाज का आईना बताया। देवऋषि नारद को वास्तव में जो विश्व के प्रथम पत्रकार होना चाहिए, उनकी संज्ञा है और उनके जन्म दिवस पर पत्रकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम माने जो आम जनता है, जो एक तरह से पढ़े लिखे नहीं आते हैं श्रेणी में, उसका गलत प्रयोग करते हैं और नारद मुनि शब्द कहकर जो लगाई बुझाई करते हैं, इधर उधर करते हैं, वो आम जनता बोलने लगी। तो आम जनता को अगर नारद मुनि का कार्य होता तो वो देवऋषि ना कहलाते। मुनि जी की जयंती के अवसर पर आज हमारे मीडिया के समस्त साथियों का सम्मान समारोह यहाँ आयोजित किया गया। जो भूमिका लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हमारे मीडिया के साथी निभाते हैं, उसके लिए उनको कोटि कोटि बधाइयाँ और साधुवाद। सकारात्मक और समाज को नई दिशा देने वाली, प्रेरित करने वाली दिशा देने के लिए उन सबको ढेरों शुभकामनाएं। स्वच्छ भारत अभियान, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है, जनपद उत्तरकाशी में जिन विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, वहीं इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के विकास भवन की, जहां के शौचालयों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पिछले कई महीनों से यहां पर पानी की सप्लाई भी बंद है, जिसकी वजह से यहां के कर्मचारियों और यहां कार्यों से आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सीडीओ का कहना है कि सभी विभागों को सफाई रखने के निर्देश दिए गए हैं। 1-2 दिन में यहाँ के शौचालयों की सफाई सहित पानी की आपूर्ति हो जाएगी। वहीं समाज कल्याण अधिकारी का कहना है कि विकास भवन में शौचालयों की सफाई के लिए परमानेंट कर्मचारियों की व्यवस्था न होने की वजह से ये जो असुविधा हो रही है, और जो भी जिले के इस प्रमुख भवन में गंदगी की स्थिति प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, विकास भवन में 4 विंग हैं। इन 4 विंग में अलग अलग कार्यालय स्थित है और इन 4 विंग में जो शौचालय हैं, जो सार्वजनिक शौचालय हैं, कार्मिकों के लिए या बाहर जो लोग आगंतुक हैं उनके लिए, उनकी जिम्मेदारी अलग अलग विभागों को दी गई है विंग वाइज। और इस संबंध में विगत कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि इन
शौचालयों की सफाई समय से नहीं हो पा रही है, जिसके कारण वहाँ काफ़ी अव्यवस्था हुई है। इसके क्रम में सभी विभागों की बैठक 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा की गई थी और उनकी जिम्मेदारी निर्धारित की गई है और उनसे यह भी कहा गया कि यदि संबंध में को कुछ और राशि या किसी मरम्मत या किसी अन्य मद में कोई धन की आवश्यकता है तो वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिया जाएगा, परंतु वो अपने अपने शौचालयों की सफाई निर्धारित रोस्टर रखते हुए कराना सुनिश्चित करें, साथ ही पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। देखिए, इसमें हम लोग जो हमारी सफाई कर्मी है, जो हमारे कक्ष वगैरह की सफाई करती हैं, यहाँ पे वो शौचालय भी आके हफ्ते में 3 से 4 दिन सफाई करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से पिछले पानी नहीं आ रहा है। जो मोटर है यहाँ पे पीछे लगी वो खराब चल रही है, जिस कारण से सफाई अच्छे से नहीं हो पा रही है। हमने उनसे आज भी बातचीत की है और इसके लिए हम एक वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं, ताकि अगर पानी नहीं भी आए तो बाहर किसी स्रोत से हम पानी अंदर लाके उसे एक एकत्रित किसी ड्रम में रखकर उसे सफाई हम करा सकें। कब तक होगा? हमने आज ही उनसे बात की है। काशीपुर पुलिस ने गश्त के दौरान 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस को उनके कब्जे से एक तमंचा और 2 रामपुरिया चाकू बरामद हुए। पुलिस क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा ने पूरे मामले का खुलासा किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए सभी अभियुक्त शातिर चोर हैं, जो अपने नशे और अन्य जेब खर्चों की जरूरतों के लिए आए दिन चोरी करते रहते हैं। 3 शातिर पकड़ गए हैं, क्या मामला है? ये उच्च अधिकारीगणों के निर्देशों के अनुसार लगातार जनपद में और काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में संदिग्ध और अवैध रूप से रह रहे लोगों का सत्यापन किया जा रहा है। इसी क्रम में कल हमें बाहर से भी इसमें पोस्ट मिला था आईजी महोदय के निर्देशों के अनुसार। उसके बाद इसमें हमने सघन चेकिंग अभियान चलाया। इसी अभियान के तहत कटोराताल चौकी इंचार्ज एसआई नवीन बुधानी ने अपनी टीम के साथ 3 युवकों को अरेस्ट किया है, जिनके पास से एक अवैध तमंचा 315 बोर और एक जिंदा कारतूस, साथ में 2 अन्य युवकों के पास रामपुरी चाकू मिले हैं। ये तीनों ही अवैध रूप से इनके पास प्राप्त हुए हैं और वर्तमान में इनकी अरेस्टिंग कर ली गई है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश किया जा रहा है। तीनों ही युवकों का आपराधिक इतिहास पता किया जा रहा है और जल्दी ही इसमें अगर इनका कोई और इतिहास मिलता है तो हिस्ट्री शीट। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।